एक कछुए को रिझाकर हम साथ ले तो आए। एक कछुए को रिझाकर हम साथ ले तो आए, पर वो समुंदर का खारा पानी भी अपने साथ ले आया। दुनिया वालों दोस्तों, 4 महीने और 3 सब्सक्राइबर होने के बाद मेरा आज वापस आना ज़रूरी था, क्योंकि आज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस बैज चिथड़े उड़ा दिए गए हैं और हमें अपने गुरूर को चेक में रखने का एहसास दे दिया गया है। और ये सब सिर्फ मात्र 15 मिनट की ड्यूरेशन में हुआ है। आज अगर आपको नहीं पता है तो चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल था। रियल मैड्रिड गई आर्सेनल के घर एमिरेट्स में, और सब इस टाई से पहले रियल मैड्रिड को फेवरेट मान के बैठे थे, बिकॉज रियल मैड्रिड तो चैंपियंस लीग में अलग ही हो जाती है, कुछ अलग ही गेम खेलती है। लेकिन आज इस आर्सेनल की टीम ने हमें बिना एक स्ट्राइकर के 3-0 हरा दिया है। और 60 मिनट तक ये गेम एक वेल पॉइज्ड, मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट वाला गेम चल रहा था, और 15 मिनट में 3 थप्पड़ पड़े हमें, और 2 तो बहुत करारे करारे पड़े जो डेक्लन राइस ने मारे। आर्सेनल ने लगभग 2-2.5 साल के बाद इस इंसान के 100 मिलियन वसूल किए हैं ऑन द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द ऑल, चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल। यूरोप की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी टीम के अगेंस्ट डेक्लन राइस 2 फ्री किक के करारे करारे चांटे रियल मैड्रिड के मुंह पे दे मारता है, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। पता नहीं किसकी माता आई है उसको, भगवान जाने। और वो सेकंड वाली फ्री किक तो मतलब सारी उम्मीदें अपने साथ ले गई रियल मैड्रिड की। और रही सही कसर मिकेल मेरिनो ने पूरी कर दी, जो आर्सेनल का स्ट्राइकर बन चुका है किसी भी स्ट्राइकर के अभाव में। मेरे अब तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ये क्या देखने के लिए मैं जागा रहा आधी रात भर। अगर मैं गेम की टैक्टिक्स पे आऊँ तो मतलब क्या ही बात करूँ मैं इस गेम की टैक्टिक्स की यार। मतलब रियल मैड्रिड अपनी शेप डिफेंसिवली बार बार खो रही थी, ये मैंने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया, क्योंकि आर्सेनल अपने बंदे स्पेशली ऑन देयर लेफ्ट साइड ऑफ अटैक बार बार रोटेट कर रही थी। कभी लुइस केली अंदर आ जा रहा है, राइस बाहर से निकल रहा है, और मैन टू मैन मार्किंग में उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है कि कौन कहाँ से कैसे निकलेगा। तो जब अगर रियल मैड्रिड उन्हें क्लोज डाउन करने जा रही है, दे आर ऑलवेज एबल टू फाइंड द फ्री मैन। पोजेशन बेस्ड फुटबॉल का बहुत ही बेसिक थंब रूल है ये कि ट्राई टू फाइंड द फ्री मैन, एंड आर्सेनल वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रही थी। इवन आफ्टर कीरन टियर्नी केम ऑन इन द सेकेंड हाफ लेटर ऑन, बड़े आराम से उसको जगह मिल रही थी। जो थर्ड गोल पड़ा है वो इसी टैक्टिक से पड़ा है। डेक्लन राइस को अथाह समुंदर भर की स्पेस दे दी भागने के लिए, और ओवरलैप पे बंदा निकल गया, क्रॉस आई, काम बन गया, तीसरा गोल पड़ गया, और वो भी अनसेवेबल शॉट। आज थीबो कोर्टवा जैसा खेला है, उसको पार करने के लिए अनसेवेबल शॉट्स, अनबिलीवेबल शॉट्स ही चाहिए थे, और तीनों के तीनों गोल अनबिलीवेबल अनसेवेबल शॉट्स से ही आए हैं। मैं तारीफ करूंगा, मैं शाबाशी दूंगा हमारे दोनों सेंटर बैक्स की, कोर्तुआ की। मैं शाबाशी दूंगा विनीशियस को भी, क्योंकि भाई वैलेंसिया वाला गेम उसका बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। विनीशियस की रन ऑफ फॉर्म बहुत अच्छी नहीं जा रही थी, बट एक ठीक गेम खेला है विनीशियस ने। पर आर्सेनल क्या खेली है यार। ये आर्सेनल टीम आई थिंक हर चीज़ से उम्मीद हार चुकी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। प्रीमियर लीग इनके हाथ कतई नहीं आनी, दोनों कॉम्पिटिशन से ये बाहर हो चुके थे, बची है सिर्फ चैंपियंस लीग, और मिकेल आर्टेटा इसमें एडी से लेके सर तक का जोर लगाने को राजी है। आई एम ऑलरेडी वेटिंग फॉर द 10-0-0 दैट इज कमिंग इन द सांतियागो बर्नाबेउ। सिट बैक करेंगे, पाक तबस क्रेजी होगा, ऐसा लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ मानता हूँ। इफ़ आई नो मिकेल आर्टेटा वेल फ्रॉम दिस गेम अलोन, वो अपने बंदे तब भी रियल मैड्रिड के पीछे भगाएगा, भले ही वो रियल मैड्रिड का होम ग्राउंड होगा। आर्सेनल कुत्तों की तरह उनको तब भी प्रेस करेगी, बिकॉज दैट इज द मिकेल आर्टेटा वे। दैट इज द मिकेल आर्टेटा वे ऑफ प्रोएक्टिव फुटबॉल दैट मेड देम डेसिमेट मैनचेस्टर सिटी दिस सीजन एज वेल। अगर आपको याद हो,
वो 5-1 की डेसिमेशन किसी ने भी नहीं आती देखी थी, बट मिकेल आर्टेटा मेड दैट हैपन. That man is finally reaping the results of what he has sown over the past few years with Arsenal. और इस साल आर्सेनल जितना अच्छा खेल रही है, अपने मेरिट पे खेल रही है, सारे प्लेयर्स को एक साथ लेके चल के खेल रही है, एंड इट वोंट बी अ सरप्राइज टू मी कि आर्सेनल इस साल चैम्पियंस लीग के फाइनल में भी पहुंच जाए. आर्सेनल बार्सिलोना रिक्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, कमेंट्स में तुम लोग बता देना. बट दिस आर्सेनल टीम नीड्स कॉमेंडेशंस एंड वी नीड कमिजरेशंस क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है. बिलीव इट और नॉट, मैं नहीं मान रहा कि भाई उसकी आंख फड़क जाएगी, किसी की आईब्रो उठ जाएगी, कुछ हो जाएगा, 4 गोल नहीं पड़ रहे. 4 गोल प्लीज़ इस डेलुलू में मत रहो कि 4 गोल तुम आर्सेनल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड अपने होम ग्राउंड पे मार दोगे. मैंने अनबिलीवेबल चीज़ें देखी हैं यार, बट नहीं, ये आर्सेनल टीम जैसे खेल रही है बिना स्ट्राइकर के भी इतनी तगड़ी डिफेंसिव फॉर्मेशन और शेप के साथ, जो अभेद किला बना दिया आज, मतलब किलियन एम्बापे और विनीशियस जूनियर के लिए. बेलिंगम को जो खाया है आज थॉमस पार्टे ने, थॉमस पार्टे की अलग से बात होनी बहुत ज़रूरी है. लोग बात करते हैं ओडेगार्ड कितना क्रिएटिव है, साका कितना क्रेजी है. थॉमस पार्टे आज जिस तरीके से बेलिंगम को अपनी जेब में रखने में कामयाब रहा है, ही शोड व्हाई ही इज probably the ideal number 6 midfielder that any coach wants. Solid as a rock, good in the spaces, अच्छी तरीके से पास निकालना, डिफेंसिवली सपोर्ट करना, मतलब सब कर रही थी आर्सेनल टीम भाई आज. और रियल मैड्रिड के पास कोई तोड़, कोई सोल्यूशन नहीं था. इस गेम में रॉड्रिगो को खेलना ही नहीं चाहिए था इन माय ओपिनियन. रॉड्रिगो इतना वेस्टफुल था राइट हैंड फ्लैंक पे, बार बार बॉल पोजीशन लूज करना, वही बैक पास खेलना जब दिख रहा है कि स्पेस में वो ओवर क्राउड हो चुका है. बार बार उसे आर्सेनल ओवर क्राउड कर रही थी, ना वो कभी टेक ऑन कर रहा था, ना वो कुछ ऐसा पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहा था. ब्राहिम डियाज को ये गेम स्टार्ट करना चाहिए था, एंड आई होप कार्लो एंचेलोटी डज नॉट मेक दैट मिस्टेक. आई नो बहुत ही डिप्रेसिव माहौल है फिलहाल के लिए, बट आई बिलीव, आई होप कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग वाली फॉर्म वापस लेकर के आएगी. मुझे पता है नहीं जीतेंगे, आई वोंट जिंक्स इट, ठीक है, बट यार नहीं जीत रहे प्लीज, एवरीबॉडी नोज नहीं जीत रहे. बट देन अगेन यार दिस इज द चैंपियंस लीग वी आर टॉकिंग अबाउट. चैंपियंस लीग और ये बैच जब एक साथ मिल जाते हैं ना, कुछ तो क्रेजी होता है. मैं इसका कुछ नहीं बोलूँगा, मैं डायबॉलिकल स्टेटमेंट्स दोबारा नहीं दूंगा. आई स्टिक बाय इट. मुझे लग रहा है रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग का इस साल का सफ़र यहीं ख़त्म हो चुका है. बट लेट्स वेट फॉर व्हाट हैपेंस एट द सांतियागो बर्नाब्यू. पीस.